सच्चिदानंद ओम ओम सच्चिदानंद। नमस्ते। सत्यात प्रकाश एक अध्ययन, इसके 13वें सत्र में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को ही हमने 13वां सत्र किया था, किंतु इंटरनेट की गड़बड़ी के कारण वह अधूरा भी रहा और वह यूट्यूब में अपलोड नहीं हो पाया, अतः उसको पुनः किया जा रहा है। हम सत्यप्रकाश की पृष्ठ संख्या 34 है ये, जो अग्निवीर.com से डाउनलोड करके मैंने आपको भेजी थी। पीडीएफ पेज संख्या 26 है। तो हमने 12वें सत्र में सत्यात प्रकाश का दूसरा समोल्लास आरंभ भी किया था, और जो अनुच्छेद है बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, उसका पठन किया ही था। आइए अब हम उसके आगे चलते हैं। जब 5-5 वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें, अन्य देशी भाषाओं के अक्षरों का भी। उसके पश्चात जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुंब, बंधु, भगिनी, भृत्य आदि से कैसे कैसे वर्तना, इन बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ करावें। जिनसे संतान किसी धूर्त के बहकाने में न आवे, और जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गयाने वाले व्यवहार हैं, उनका भी उपदेश कर दें, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो। तो इसके पिछले वाले अनुच्छेद में था कि जन्म से लेकर पहले 5 वर्ष तक माता बच्चे को शिक्षा दे, जिसमें मुख्यतः वर्णोच्चारण, विभिन्न वर्णों का उच्चारण कैसे करते हैं, और जो मातृभाषा कहलाती है, मदर टंग कहते हैं, उसका व्यवहार बच्चे को सिखाना है। और दूसरी बातें, जैसे कहा था कि बालक किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे, और ये सब विषय हम देख चुके हैं जो प्रथम 5 वर्ष के हैं। अब बच्चे के 5 वर्ष जब हो जाते हैं, अब वो आजकल तो बहुत पहले ही बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है, तो आज की परिपाटी थोड़ी बदली हुई है। ये पुरातन परिपाटी है कि अभी भी बच्चे को घर में ही शिक्षा देते हैं, और 8 वर्ष का या उससे अधिक होने पर बच्चे को पाठशाला भेजते हैं। उस समय की परंपरा थी कि बच्चे को आचार्य कुल या गुरुकुल में भेजा जाता था। तो अभी उस बच्चे की बात हो रही है जो 5 वर्ष का हो चुका है, अब उसे घर में ही क्या शिक्षा देनी है। तो महर्षि लिखे हैं कि पहले देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें। जो स्कूल में पहली पुस्तक होती है बच्चों की वर्णमाला की, उसकी बात चल रही है, और उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया है, महर्षि दयानंद बहुत ही खुले मन के हैं, तो बचपन में 5 साल के बच्चे के लिए वो बोले अन्य देशी भाषाओं के अक्षरों का भी। तो आज के वर्तमान परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी की जैसे ABCD, ये जो अक्षर है इसका भी ज्ञान कराया जा सकता है, पर पहले अपनी भाषा का, बाद में अन्य देश की भाषा का। फिर वो कहते हैं कि जो व्यवहार की अच्छी शिक्षा है, जो बचपन में मालूम होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर। अब इसके बाद अनेक सारे नाम लिखे हैं जो हमारे संबंधों से मतलब रखते हैं, जैसे बच्चे का माता पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुंब, बंधु, भगिनी, भृत्य आदि। जिसका बच्चे का संपर्क हो सकता है, उन सबके साथ कैसे कैसे वर्तना, कैसे व्यवहार होना, इन बातों के जो
मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं या उपनिषदों के मंत्र हैं या अन्य संस्कृत साहित्य के श्लोक हैं, जैसे गीता या महाभारत के विदुर नीति और मनुस्मृति के ये श्लोक या जो ग्रंथों के सूत्र होते हैं, दर्शन ग्रंथों के सूत्र और जो अन्य गद्य पद्य जो भी है वो बताए जाए और उसका अर्थ भी बताया जाए और ऐसा कंठस्थ करावें। तो जो आवश्यक चीज़ें हैं हम आजकल देखते ही हैं घरों में, छोटे बच्चे को हम गायत्री मंत्र याद करा देते हैं और उसका मंत्र भी याद करा देते हैं क्योंकि उस आयु में बच्चे के लिए कंठस्थ कर लेना है यानी अपनी स्मृति में उसको अंकित कर लेना अच्छी तरह से, वो बहुत आसान होता है और बच्चा बहुत आसानी से अपने आप अपनी स्मृति में उसको संजो कर रखता है। तो इसका महर्षि ने उल्लेख किया है। फिर वो कहे हैं कि ऐसी भी बात बतावें कि बच्चा घर से बाहर है, इधर आस-पड़ोस में है, तो किसी दुष्ट व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति के बहकाने में ना आवे। तो जो सही बात भी बतानी है और जो धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गयाने वाले व्यवहार हैं, जो छोटे बचपन में बच्चे एक-दूसरे से जैसे एक उदाहरण दिया है भूत-प्रेत आदि मिथ्या बातों का। तो ये जो गलत मिथ्या यानी झूठी या गलत बातें हैं, जो बच्चे के कान में पड़ जाती हैं, तो वो भी बता दें कि ये गलत बात है, ये मिथ्या बात है, ऐसा तुमने यदि सुना है तो ऐसे। अब आगे महर्षि थोड़ा भूत-प्रेत की बात को क्योंकि ये भारतीय समाज में आज भी है और उस समय शायद कुछ अधिक था, तो इसका वर्णन कर रहे हैं। तो मनुस्मृति का एक श्लोक लिखे हैं, गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पित्तमेधं समाचयन् प्रेताय समं तस्य दर्शयात्रेण शुध्यति। उसका अर्थ लिखते हैं, जब गुरु का प्राणांत हो, तब मृतकशयी जिसका नाम प्रेत है, उसका दाह करने हारा शिष्य प्रेतहार अर्थात मृतक को उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है। तो मनुस्मृति के एक श्लोक को उदाहरण दिया कि मृतकशयी शब्द जो है वो है प्रेत का अर्थ। प्रेत शब्द का अर्थ हुआ जो डेड बॉडी जिसको कहते हैं और इस श्लोक में गुरु और शिष्य के संबंध की बात है, जैसे पिता और पुत्र की। तो गुरु का यदि निधन हो गया है, तो वह जो डेड बॉडी है, मृतकशयी है, उसकी संज्ञा है, उसका नाम है प्रेत शब्द। और आगे बताया गया है एक शब्द और है प्रेतहार। तो इस शिष्य का नाम प्रेतहार है, नो हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि इसने उस प्रेत को, उस अपने गुरु के मृतकशयी को अग्नि के सुपुर्द किया है, जब अंत्येष्टि करते हैं और अब घर आया है, स्नान आदि करने की परंपरा है। जब आप अंत्येष्टि स्थल से घर लौटते हैं या अपने गुरुकुल में लौटे हैं, जहाँ भी उसका निवास है, तो वो स्नान आदि करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो अभी ये मनुस्मृति का ये श्लोक कह रहा है कि यह शुद्ध ठीक है पहले दिन किया, पर ये 10 दिन तक ऐसा चलना चाहिए। तो 10 रात्रि बीत जाने के बाद वह व्यक्ति, वह शिष्य शुद्ध माना जाएगा और उस 10 रात्रि तक उस शिष्य का एक नाम है। नाम क्या है? प्रेतहार। जैसे प्रेत का उसने हरण कर लिया है, उस तरह से ऐसा नाम है। तो प्रेतहार शब्द आया है साहित्य में, तो बताते हैं कि इसका मूल अर्थ क्या है। तो जो सामान्य बोलचाल में, समाज में बहुत सारी बातें चलती हैं भूत-प्रेत को लेकर, तो अब वास्तविक अर्थ बता रहे हैं। प्रेत क्या होता है? मृतकशयी है, एक शिष्य के लिए अपने गुरु का मृतकशयी और शिष्य जिसने उस शयी को अग्नि के सुपुर्द किया है, अंत्येष्टि की है, तो उस शिष्य का नाम प्रेतहार है, पर हमेशा के लिए नहीं, उस 10 रात्रि के अवसर जो उल्लेख है उस अवधि के लिए। अब अपनी व्याख्या लिखे हैं और पृष्ठ 35 पर, और जब उस शयी का दाह हो चुका, तब उसका नाम भूत होता है, अर्थात वह अमुक नामा पुरुष था, जिसने उत्पन्न हो, वर्तमान में आके न रहे,
वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेकर आज पर्यंत के विद्वानों का सिद्धांत है। परंतु जिसको शंका कुसंग कुसंस्कार होता है, उसको भय और शंका रूप भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल दुखदायक होते हैं। अब अपनी व्याख्या में उन्होंने भूत शब्द का भी लिखा। तो जो व्यक्ति जिसका मृतक शरीर था, अब उसकी अंत्येष्टि उस शरीर की कर दी गई है, जिसको दाह संस्कार बोलते हैं। तो अब उसके बाद वो व्यक्ति भूत कहलाता है। भूत यानी पास्ट में, तो भूतकाल हम बोलते हैं ना। तो वह व्यक्ति था, अब हम नहीं कहते कि वह व्यक्ति है। तो जहाँ भूतकाल का उल्लेख होता है जिस व्यक्ति के बारे में, उसका नाम भूत है। तो और यही परंपरा उन्होंने कहा साहित्य में है। ब्रह्मा से लेकर आज पर्यंत के विद्वानों का यही सिद्धांत है। परंतु अब समय के साथ, अब आज के आधुनिक युग में कुछ लोगों को शंका है, कुसंग है, कुसंस्कार होते, कुछ उल्टी सीधी बातें लोगों ने पकड़ ली हैं और उनके मन में ये कुसंस्कार यानी गलत चीजें मन में बैठी हुई है, तो उसको भय और शंका होती है। तो भय और शंका को किस रूप में होती है कि भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी आदि अनेक तरह की शंकाएं और भय पैदा होते हैं किसी के मन में, और ऐसा व्यक्ति अपने ही बनाए भ्रम जाल में दुख पाता है, दुखदायक होते हैं। अब आगे एक लंबा अनुच्छेद है, हम पढ़ते हैं उसको। अब ऐसे उल्लेख कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी शंका है, अब दूसरे लोग जो धूर्त लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो उसको कैसे धोखा देते हैं। अब समझा रहे हैं, देखो, जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? अज्ञानी लोग वैदिक शास्त्र व पदार्थ विद्या के पढ़ने, सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात ज्वर आदि शारीरिक और उन्माद आदि मानस रोगों का नाम भूत प्रेत आदि धरते हैं। उनका औषध सेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त पाखंडी महामूर्ख अनाचारी स्वार्थी भंगी चमार शूद्र मिलिच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार से ढोंग छल कपट और उच्छिष्ट भोजन डोया धागा आदि मिथ्या मंत्र यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं। अपने धन का नाश, संतान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं। यहाँ थोड़ा हम विराम लेते हैं। इसमें अब बता रहे हैं महेश दयानंद जो लेखक हैं सत्यार्थ प्रकाश के, ये बता रहे हैं कि जो लोग इन सब बातों को भूत प्रेत शब्द का सही अर्थ नहीं जानते हैं, उनके जीवन में मुश्किल आ जाती है, क्योंकि वे ये नहीं समझते हैं कि जब एक मनुष्य का निधन हो जाता है, वो मर जाता है, अब वो परमात्मा की जो कर्म फल की एक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत उसकी गति होती है आगे, उसको किसी और अगला जन्म मिलना है और उस अगले जन्म में उसको जो भी सुख दुख होने हैं। तो सुख दुख कुछ भी ऐसे ही नहीं है, इनका नियम है कि सुख होता है पुण्य कर्म से और दुख होता है पाप कर्म से। यहाँ एक थोड़ा-सा भाषा का वो प्रथम पंक्ति में ही थोड़ा-सा है, कोई उसमें दोष नहीं है। पर प्रायः जब महर्षि लिखे हैं, जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है। जन्मांतर यानी जन्म का अंतर यानी अगला जन्म धारण। यहाँ मैं आपको बस आपका ध्यान इस बात पर आकृष्ट कर रहा हूँ कि प्रथम पंक्ति में पहले आया पाप और पुण्य के वश और दूसरी पंक्ति में आता है सुख दुख के फल भोगने के। तो यहाँ कोई जबरदस्ती कहे तो बोले
कि जैसे पाप का फल है सुख, क्योंकि पाप पहले गिना गया और सुख भी इधर पहले। फिर पुण्य का अर्थ है दुःख, ऐसा होता नहीं है, पर महर्षि दयानंद बहुत सारे काम एक साथ करते थे, किसी पंडित को डिक्टेशन देकर लिखवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा-सा बदला जा सकता है, या तो पहली पंक्ति में पुण्य पाप ऐसे हो जाए, या दूसरी पंक्ति में दुःख और सुख, दुःख के बाद सुख आ जाए। मेरा कहने का आशय है कि पाप का फल दुःख है और पुण्य का फल सुख है, तो ये तो हम सब जानते ही हैं। तो पतंजलि के जन्म पतंजलि जो ऋषि हैं उनका ग्रंथ है योग दर्शन, उसमें भी आता है कि हिलते हिलात पैता फला संस पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। तो पुण्य और पाप नहीं लिखा है वहाँ, पुण्य और अपुण्य लिखा है। अभी इस भाषा भेद में मैं अभी नहीं जाना चाहता कि पुण्य के साथ उन्होंने पाप क्यों नहीं लिखा, बल्कि पुण्य और अपुण्य लिख दिया। तो क्या कहे हैं, हिलाद पैताप, यानी आह्लाद होता है, जो खुशी होती है, तो ये है पुण्य कर्म के कारण, और पैताप, ताप है यानी दुःख है, यह अपुण्य कर्म के कारण है। तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो यहाँ भाषा की एक छोटी-सी बात है, तो इसमें कोई वैसी ख़ास बात नहीं है। आगे हम बढ़ रहे हैं, फिर से व्याख्या कर रहा हूँ मैं। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? ये प्रश्नवाचक उन्होंने लिखा है, कि कहने का आशय है कि कोई भी ऐसा इस परमेश्वर की कर्म फल व्यवस्था का परिवर्तन नहीं कर सकता है। फिर जो अज्ञानी लोग हैं, क्या नहीं जानते हो? वैद्यक शास्त्र व पदार्थ विद्या को नहीं जानते हैं, क्योंकि अब आगे वो रोगों का वर्णन करने वाले हैं, शारीरिक और मानसिक रोग। तो जो इन सब बातों को नहीं जानते हैं, वो किसी शारीरिक रोग को विचार से रहित होके सन्निपात ज्वर आदि शारीरिक, जैसे मृगी का दौरा किसी को हो जाता है और किसी को कुछ है, तो लोग घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया? और व्यक्ति लेट जाता है और विभिन्न तरह से उसकी छटपटाता है। तो कोई लोग ये सीधी मृगी है, ये है एक शारीरिक रोग है, शारीरिक भी या मानसिक जो भी है, और उसके कारण वो व्यक्ति उस दशा में है, और उसका एक तरह से अच्छी तरह से चिकित्सा की जानी चाहिए। और आगे वो लिखे उन्माद आदि मानस रोगों का, और कभी-कभी मानसिक रोग भी होते हैं बहुत से लोगों को। कुछ हम सुनते आए हैं, जैसे किसी को हनुमान जी का वो हो जाता है कि तो वो बहुत चिल्लाता है, इधर-उधर उछल-कूद करता है, और किसी को देवी लग जाती है, तो महिला कुछ अजीब सी हरकतें करती हैं। तो उन्मत्त होकर जो विचित्र सी गतिविधि होती है उस रोगी की, तो महर्षि कहना रहे हैं कि यह व्यक्ति विशेष का शारीरिक या मानसिक रोग है, लेकिन अज्ञान होने के कारण ये नासमझ लोग इस रोग को ही भूत-प्रेत मान लेते हैं, और फिर वो उनका इसका जो चिकित्सा होनी चाहिए थी औषधि से और जो भी है, तो उनका औषध सेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त, पाखंडी, महामूर्ख, अनाचारी, बहुत सारे विशेषण लिखे हैं कि इसमें से कुछ जो भी लागू होता है, ऐसे लोग हैं जो झाड़-फूँक करते हैं ना, तो उनके लिए विशेषण बताए हैं। धूर्त है, यानी वो धोखा देने वाला, पाखंडी है, अर्थात जो बेसिर पे की बात है वो सब करवाएगा। वो स्वयं महामूर्ख है, उसका अनाचारी है, यानी उसके आचरण अच्छे नहीं हैं। स्वार्थी है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक भोले-भाले व्यक्ति को गलत दिशा में, और फिर वो भंगी, चमार, शूद्र, म्लेच्छादि, और ये प्रायः वैसे परिवार के होते हैं, जहाँ खुद शिक्षा-विक्षा नहीं प्राप्त की है, और उस तरह के, तो उनके लिए ऐसा शब्द है कि ये उस तरह के कुल के हो सकते हैं। अब उन पर, ऐसे लोगों पर भी विश्वासी होकर, यानी विश्वास करना, और इनके द्वारा जो बताया जाता है वैसे ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन
जूठा भोजन या वो थूक देते हैं, फिर बोलते हैं इसका ऐसे करो। डोया, धागा आदि, कोई धागा-वागा बाँधते हैं काले रंग का या ताबीज़ बाँधते हैं, कुछ विभिन्न प्रकार की हरकतें करते हैं कि ये भूत-प्रेत से हमें छुटकारा पाना है। आदि फिर मिथ्या मंत्र, यंत्र बाँधते बँधवाते फिरते हैं। तो जो अज्ञानी लोग हैं, जो इस रोग का सही इलाज न करने के बदले इस तरह के घटिया किस्म के लोगों के पास जाते हैं और उनकी बात मानने लग जाते हैं, तो उससे उसके जो अजीब से मंत्र हैं, जो बोल रहा है वो करो, और जो यंत्र जैसे मैंने उदाहरण दिया ताबीज़ बाँधना, बँधवाना आदि, तो ऐसा आप उसके निर्देश पर करने लग जाते हैं। अपने धन का नाश, संतान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुःख देते फिरते। तो ये जो गलत रास्ता अपना लिया है उस नासमझ व्यक्ति ने, और अपने परिवार के सदस्य का सही चिकित्सा न करने के बदले, तो इससे उसको क्या-क्या हानि हो रही है, वो अपने धन का नाश कर रहा है। अपने संतान या जो भी, अभी तो संतान का ही विषय चल रहा है, बड़े वो व्यक्ति के भी साथ ऐसा कहते हैं बहुत से लोग, पर संतान का प्रकरण चल रहा है 5 साल से बड़े बच्चे को शिक्षा देने का, तो उस संतान की और भी दुर्दशा हो जाती है और लोगों को बढ़ाकर दुःख देते फिरते हैं। अब आगे लिखा है, जब आँख के अंधे और गाँठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं कि, ये एक लोकोक्ति है, आँख का अंधा गाँठ का पूरा, यानी जिसके पास धन तो है, लेकिन बुद्धि कम है। तो ऐसा व्यक्ति जो उस तरह के धूर्त व्यक्ति के पास जाता है, तो अब वो किस तरह का पापी, स्वार्थी, दुर्बुद्धि ऐसे व्यक्ति के पास जाकर अब कैसे वार्तालाप करते हैं, इसका एक उदाहरण दे रहे हैं। वो कहता है, महाराज, इस लड़का-लड़की, स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है। तब वे बोलते हैं, अर्थात वो जो स्वार्थी व्यक्ति है, तब तब कि इसके शरीर में बड़ा भूत-प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आ गई है। जब तक तुम इसका उपाय न करोगे, तब तक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम मलीदा व इतना भेंट दो, तो मंत्र जप पुरस्चरण से झाड़ के इनको निकाल दें। तब वे अंधे और उनके संबंधी बोलते हैं कि महाराज, चाहे हमारा सर्वस्व जाओ, परंतु इनको अच्छा कर दीजिए। तब तो उनकी बन पड़ती है। वे धूर्त कहते हैं, अच्छा लाओ, इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा देवता को भेंट और ग्रहदान कराओ। झांझ, मृदंग, ढोल, थाली लेके उसके सामने बजाने गाते, और उनमें से एक पाखंडी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है, मैं इसका प्राण ही ले लूँगा। तब वे अंधे उस भंगी चमार आदि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं, आप चाहे सो लीजिए, इसको बचाइए। तब वह धूत बोलता है, मैं हनुमान हूँ। लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिंदूर, सवा मन का रोट और लाल लंगोट। मैं देवी व भैरव हूँ। लाओ 5 बोतल मद्य, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र। जब वे कहते हैं कि जो चाहो सो लो, तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। परंतु जो कोई बुद्धिमान उनको भेंट में 5 जूता, दंडा व चपेटा लाते मारे, तो उसके हनुमान, देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवल धनादि हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है। तो ये एक लंबा एक काल्पनिक वार्तालाप लिखा है कि एक परिवार के लोग हैं, जो इस तरह के ढोंगी व्यक्ति के पास पहुँच गए हैं, क्योंकि उनके परिवार में कोई बालक-बालिका या कोई स्त्री-पुरुष इस तरह के शारीरिक, मानसिक रोग से ग्रस्त है। तो अब वो धूर्त व्यक्ति तो देखता है कि यह हमारा यजमान जो क्लाइंट है कैसा है, यदि मूर्ख है, इसको बहकाया जा सकता है, इसके पास अधिक धन है, तो वो अपनी अधिक-अधिक माँगे रखते हैं कि ये लाओ ऐसे-ऐसे। तो वर्णन है, उसमें कोई विशेष वैसी बात नहीं है जिसमें व्याख्या की जाए।
क्योंकि महर्षि दयानंद का जीवन है। उन्होंने जब घर से वो निकले हैं 22 वर्ष की अवस्था है और जब मथुरा में गुरु विजयानंद जी के पास पहुँचे हैं, तब 37 वर्ष की अवस्था है। तो ये 15 वर्ष में उन्होंने भारत देश के विभिन्न भागों में जा के, और तब वे प्रसिद्ध भी नहीं थे, तो कहीं नदी के किनारे मिट्टी पे सो जाते हैं, कहीं भूखे हैं इतने समय तक, तो जंगलों में जा रहे हैं, हिमालय में जा रहे हैं। तो उन्होंने सारा देश 15 वर्ष में घूमा, देखा और बहुत तरह-तरह के लोगों को देखा। तो ये सब ऐसा उनका अनुभव हुआ होगा। वे काफ़ी, उन्हें मालूम था कि समाज में क्या-क्या रूढ़ियाँ हैं, क्या-क्या कुरीतियाँ हैं और लोगों को कैसे ढोंगी लोग कैसे दुःख देते हैं, कैसे उनको मूर्ख बनाते हैं। तो ये सब उन्होंने कहा है। तो उनका अंतिम वाक्य है, क्योंकि यह उनका केवल धनादि हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है, यानी वो अभिनय कर रहे हैं सब, दिखावटी है, एक्टिंग है। आइए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। और जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं, हे महाराज, इसको क्या है? अभी तक तो झाड़-फूँक वाले व्यक्ति का वर्णन आया। अब आ रहा है जो आजकल फलित ज्योतिष है, जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, तो तो उसके पास जा रहे हैं। तो असल में तो ज्योतिर्विद्या जो है, एस्ट्रोनॉमी जो है, ज्योतिष शास्त्र है, वह तो वैज्ञानिक है, लेकिन हमारे देश की ये कुछ विडंबना है कि ये ग्रह उपग्रह की स्थिति के आधार पर बहुत से लोग बताते हैं कि इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने ज्योतिर्विद नहीं कहा, ज्योतिर्विदाभास, कि यानी आभास हो गया, उसको थोड़ी-सी ज्योतिर्विद्या मालूम है, लेकिन वो इसको इसका वर्णन है, वो सब है जो लोग बच्चों के जन्म होने पर जन्म पत्री बनाते हैं, हॉरोस्कोप कहते हैं, और जो भी है कि उसके जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति थी और इसका परिणाम स्वरूप उस बच्चे का भविष्य क्या जीवन कैसा हो सकता है। तो अब वही माता-पिता, पहले अभी वर्णन था कि वो उसके किसी शारीरिक मानसिक रोग को ठीक तरह से चिकित्सा न कराने के बदले किसी ढोंगी पाखंडी के पास झाड़-फूँक कराने या यंत्र-मंत्र से ताबीज़ और डोरा धागा, ऐसे जो काम है उसके लिए जाते हैं। अब दूसरे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजी वाला है, ज्योतिर्विदाभास। तो उसके लिए और विशेषण लिखे हैं, ग्रहग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं, हे महाराज, इसको क्या है? तब वे कहते हैं कि इस पर सूर्यादि क्रूर ग्रह चढ़े हैं। अब वो जो एस्ट्रोलॉजी वाला व्यक्ति है, वो इसका अभी क्या डायग्नोसिस कर रहा है कि सूर्य ग्रह जैसे कुछ हैं, वो बहुत ही क्रूरता से इस व्यक्ति के ऊपर चढ़े हैं। जो तुम इनकी शांति, पाठ, पूजा, दान कराओ, तो इसको सुख हो जाए, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं। तो बहुत डरा देते हैं, जिस परिवार में ऐसी स्थिति होती है। वे उनको असल में सही सहानुभूति चाहिए और सही दिशा निर्देश चाहिए, पर ऐसी गड़बड़ियाँ होती हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति के से जब उन्होंने वार्तालाप शुरू किया, तो अब वो उत्तर स्वरूप कहते हैं, कहिए ज्योतिर्विद, जैसे यह पृथ्वी जड़ है, वैसे ही सूर्यादि लोक हैं। वे ताप और प्रकाश आदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। क्या ये चेतन है जो क्रोधित होके दुःख और शांत होके सुख दे सकें? तो ये जो उत्तर है, ये लेखक की तरफ से है, महर्षि दयानंद। ये हम सबको, पाठकों को समझा रहे हैं कि ऐसे ज्योतिर्विद से हमें क्या बात करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि ये पृथ्वी तो जड़ है, यानी इनर्ट है, ये इसमें कोई चेतन सत्ता नहीं है। यदि एक दूसरा कोई चेतन प्राणी है, वो तो मुझे सुख या दुःख दे सकता है। यह और क्योंकि उसे चेतना है, वो सोच समझ कर कुछ भी कर सकता है, पशु है या मनुष्य है, जो भी है। पर ये जो पृथ्वी जड़ है,
अब ये तो मुझे कुछ नहीं कर सकती, बल्कि मुझे एक तरह का सहारा देती है, जिसके छाती पर मैं बैठा हूँ और यहाँ अन्न उगता है जो भी, जिससे मेरा पालन-पोषण होता है। और जैसे ये पृथ्वी है पंचभूत से बनी हुई, वैसा ही वह सूर्य भी है, तो वो भी मुझ पर गुस्सा होकर, क्रोध होकर मुझे दुःख कैसे देगा? वो तो सबके साथ एक समान व्यवहार करता है, प्रकाश देता है और ऊर्जा हमें देता है। तो ऐसा प्रश्न हम ज्योतिर्विद से कर सकते हैं कि ये आपकी बात सही नहीं है कि सूर्य हमारे ऊपर क्रूर होकर हमें दुःख देना चाह रहा हो। अब उसी वार्तालाप को आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक काल्पनिक वार्तालाप है कि जो एस्ट्रोलॉजी का पक्षपाती है, एस्ट्रोलॉजी में जो विश्वास कर रहा है, जिसको फलित ज्योतिष बोलेंगे महर्षि दयानंद आगे इस ग्रंथ में, तो और एक उससे उसको पूर्व पक्ष में रख दिया प्रश्नकर्ता के रूप में और स्वयं वो उत्तरदाता के रूप में। तो अब प्रश्न उठा रहे हैं, क्या जो यह संसार में राजा-प्रजा सुखी-दुखी हो रहे हैं, यह ग्रहों का फल नहीं है? तो उत्तर पक्ष में ये लिखते हैं, नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल हैं। कहने का अर्थ है इस संसार में जिसको सुख या दुःख है, वो क्रमशः पुण्य और पाप कर्मों का फल है। फिर अगला प्रश्न उठाते हैं, तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? उत्तर में कहते हैं, नहीं, जो उसमें अंक, बीज, रेखागणित विद्या है, वह सब सच्ची है। वह सब सच्ची, जो फल की लीला है, वह सब झूठी है। तो इन्होंने भेद करके बताया, ये जो ग्रह उपग्रह हैं आकाश में, हमारे सौरमंडल में और उसके बाहर जो नक्षत्र आदि हैं, तो उन सब का जो विज्ञान है, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल या एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, तो उसके अंतर्गत अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित है, तो अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया और ज्यामिति। इस तरह की ये विद्या है, वह सब तो सच्ची है। क्योंकि जो मैथमेटिकल साइंस है, वो तो सब करेक्ट है, सच्ची है। और जो फल की लीला है, यानी कि इस ग्रह की इस स्थिति से अमुक व्यक्ति को ऐसा फल मिलेगा, वह सब झूठी है। वो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में नहीं आता है। फिर अगला प्रश्न उठाए हैं, क्या जो यह जन्म पत्र है, सो निष्फल है? तो जो जन्म पत्र बनाने की एक परंपरा है बहुतों की, तो प्रश्न उठाया कि क्या वो बेकार की चीज़ है? तो उसका उत्तर देते हैं, हाँ, वह जन्म पत्र नहीं, किंतु उसका नाम शोक पत्र रखना चाहिए, क्योंकि जब संतान का जन्म होता है, तब सबको आनंद होता है, परंतु वह आनंद तब तक होता है कि जब तक जन्म पत्र बन के ग्रहों का फल न सुने। अब आगे एक लंबा वर्णन है, हम पढ़ते जाते हैं। जब पुरोहित जन्म पत्र बनाने को कहता है, तब उसके माता-पिता पुरोहित से कहते हैं, महाराज, आप बहुत अच्छा जन्म पत्र बनाइए। जो धनाढ्य हो, तो बहुत सी लाल-पीली रेखाओं में से चित्र-विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्म पत्र बना के सुनाने को आता है। तब उसके माँ-बाप ज्योतिषी जी के सामने बैठकर कहते हैं, इसका जन्म पत्र अच्छा तो है? ज्योतिषी कहता है, जो है सो सुना देता हूँ। इसके जन्म ग्रह बहुत अच्छे और मित्र ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान जिस सभा में जा बैठेगा, तो सबके ऊपर उसका तेज पड़ेगा। शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा। इत्यादि बातें सुन के पिता आदि बोलते हैं, वाह वाह ज्योतिषी जी, आप बहुत अच्छे हो। ज्योतिषी जी समझते हैं, इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता। तब ज्योतिषी बोलते हैं, वे ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परंतु ये ग्रह क्रूर हैं, अर्थात फलाने-फलाने ग्रह के योग से 8 वर्ष में इसका मृत्यु योग है। इसको सुन के माता-पिता भी पुत्र के जन्म के आनंद को छोड़ के शोक सागर में डूब कर
ज्योतिषी से कहते हैं कि महाराज जी, अब हम क्या कहें? तब ज्योतिषी जी कहते हैं, उपाय करो। गृहस्थ पूछे, क्या उपाय कहें? ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं कि ऐसा-ऐसा दान करो, ग्रह के मंत्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अनुमान है कि नवग्रहों के विघ्न हट जाएँगे। ये लंबा प्रकरण है, चल रहा है, पर अभी तक जो हमने पढ़ा है, कोई वो एक नए ढंग का वार्तालाप है। पहले वार्तालाप था उस ढोंगी व्यक्ति से जो रोगों की शारीरिक, मानसिक रोगों के निवारण के लिए झाड़-फूँक वाला काम, यंत्र-मंत्र वाला, ताबीज़, धागे वाला ऐसे उपाय बताते हैं। अब ये वार्तालाप है कि बालक का जन्म हुआ है, तो किसी ज्योतिष से यहाँ मतलब है एस्ट्रोलॉजी वाला, फलित ज्योतिष वाला, उसके पास उसके माता-पिता उसको कहते हैं कि आप इसका जन्म पत्र बनाओ। और फिर महर्षि दयानंद ने कहा कि इसका ये नाम असल में इसका नाम ही होना चाहिए शोक पत्र। फिर ये काल्पनिक वार्तालाप लिखा है कि माता-पिता ने किसी से कहा, आप इसका जन्म पत्र बनाइए और 2 तरह का वर्णन बताया। यदि वो जो यजमान है, वो धनाढ्य है, तो पुरोहित लाल-पीली रेखाओं से अच्छा सजा-वजा के बनाते हैं और यदि साधारण है, तो एक साधारण कागज़ पर साधारण ढंग से बनाते हैं। फिर एक वार्तालाप में हम आगे बताते हैं कि माता-पिता तो समझ नहीं पाए इन रेखाओं का क्या अर्थ है, तो उस फलित ज्योतिष वाले से पूछते हैं कि इसका क्या आशय है, ये इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसे-ऐसे। तो वो जो व्यक्ति फलित ज्योतिष वाला है, वो कहता है सब बहुत अच्छे हैं, इसको सब जगह सम्मान मिलेगा, धन प्रतिष्ठा मिलेगी, ऐसे-ऐसे। पर देखता है कि अब इससे उसकी अपनी कुछ कमाई तो नहीं हो रही है, तो अंत में जाके एक ऐसी बात बोल देता है कि सब अच्छा है लेकिन 8 वर्ष में उन ग्रहों की स्थिति के कारण इसको मृत्यु योग है, यानी और फिर एक शब्द लाए हैं अनुमान, है ना? तो ये बहुत अच्छे हैं परंतु ये के योग से इसका मृत्यु योग है। हाँ, तो फिर जब वो पूछे, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं माता-पिता कि 8 वर्ष में मेरे बच्चे के संसार से विदा होने की संभावना है। तो बहुत स्वाभाविक है कि वो जन्म का जो उल्लास है, उत्साह है, आनंद है, वो छोड़ के अब वो शोक में बदल जाते हैं। आज जो अच्छा बच्चा है, एक बच्चे का जन्म हुआ है, खुश होना चाहिए, इसके बदले यह सुनकर कि 8 वर्ष में मृत्यु योग है और बेचारे अजीब-सी परिस्थिति में पहुँच जाते हैं। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें देश में ज़्यादा थी, अभी भी होंगी, हैं। तो भारत ही ऐसा देश है जहाँ ये सब चीज़ें अभी बहुत चलती हैं। आजकल तो टीवी पर भी, अखबारों में भी एक विद्वान और तथाकथित व्यक्ति राशिफल और क्या-क्या बोलते हैं, आज का आपका भविष्य क्या है। तो ये सब बहुत गलत-सलत बातें चल रही हैं। तो ये जो वार्तालाप था, तो अब स्वाभाविक है कि वह अब उससे पूछते हैं कि इस मृत्यु योग से हम हटना की क्या संभावना है, अब हम क्या करें? तब ज्योतिषी जी कहते हैं उपाय करो। क्या उपाय करें? तो ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं कि ऐसा-ऐसा दान करो, ग्रह के मंत्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे, तो अनुमान है कि नवग्रहों के विघ्न हट जाएँगे। अब यहाँ एक अनुमान शब्द भी जोड़ दिया है, तो आगे बताया है अनुमान शब्द इसलिए है कि जो मर जाएगा तो कहेंगे हम क्या कहें परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है। हमने तो बहुत सा यत्न किया और तुमसे कराया, उसके कर्म ऐसे ही थे। और जो बच जाए तो कहते हैं कि देखो हमारे मंत्र देवता और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है, तुम्हारे लड़के को बचा दिया। यहाँ यह बात होनी चाहिए कि जो इनके जप-पाठ से कुछ न हो, तो दूने-तिगुने रुपये उन धूर्तों से ले लेने चाहिए और जो बच जाए तो भी ले लेने चाहिए, क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का
सामर्थ्य किसी का नहीं। वैसे गृहस्थ भी कहें कि यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है, तुम्हारे कहने से नहीं। और तीसरे गुरु आदि भी पुण्य दान करा के आप ले लेते हैं, तो उनको भी वही उत्तर देना जो ज्योतिषियों को दिया था। तो एक वार्तालाप से समझा रहे हैं कि अनुमान शब्द जोड़कर उस फलित ज्योतिष वाले ने एक ऐसी दिशा उपस्थित कर दी है कि यदि बच्चा मर जाता है तो भी वो कहेंगे कि भाई हमने तो पूरा यत्न किया और फिर भी हम बचा ना पाए। और यदि बच्चा जीवित ही रहता है तो उसका क्रेडिट जैसे खुद ले लेंगे कि तुमने ये सब उपाय किए मेरे कहने पर, इसलिए वो बच्चा बच गया। तो चित्त भी मेरी पट भी मेरी जैसी बात है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं समाज में और आजकल भी चल रही हैं, भले ही दूसरे रूप में। ये सब विकृतियाँ हैं और बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत में ऐसी अंधविश्वास अभी भी हैं और बहुत है और इसके नए-नए रूप आ गए हैं। अब जो उनका अंतिम वाक्य था, वैसे तुम्हारे कहने से नहीं, ये उस फलित ज्योतिष वाले से ये वार्तालाप है। अब इसके 2 आगे की जो अंतिम 2 पंक्तियाँ, और तीसरे गुरु आदि भी पुण्य दान करा के आप ले लेते हैं, तो उनको भी वही उत्तर देना जो ज्योतिषियों को दिया था। यहाँ जो तीसरा शब्द है वो मेरे विचार से पहला शब्द आया था, पहला केस स्टडी था, वो जो झाड़-फूँक वाले व्यक्ति से। दूसरा केस स्टडी है फलित ज्योतिष वाले से। अब तीसरा जो है जिसका एक संकेत दे रहे हैं कि गुरु भी कभी-कभी आपके घर में आपके एक गुरु आते हैं और उनसे भी बातचीत में आपने बच्चे के बारे में, बच्चे के भविष्य के बारे में कुछ बात की, तो भले ही वो फलित ज्योतिष का सहारा न लें और किसी और ढंग से वो पुण्य दान करा के आप ले लेते हैं, तो उनको भी वही उत्तर देना। तो यानी गुरु भी कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कि भई इतना ऐसे-ऐसे दान कर दो, तो इसका भविष्य जैसे अच्छा हो जाएगा, नहीं तो कुछ संभावना है कि गड़बड़ हो। तो ये तीसरी कोटि का व्यक्ति क्या है, उसका उल्लेख किया है। इनसे हम सबको बचना चाहिए। अब रह गई शीतला और मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि। ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं। कोई कहता है कि जो हम मंत्र पढ़ के डोया या व यंत्र बना देवें, तो हमारे देवता और पीर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देते। उनको यही उत्तर देना चाहिए कि क्या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्म फल से भी बचा सकोगे? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं, और क्या तुम स्वयं मरण से बच सकोगे? तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और वे धूर्त जान लेते हैं कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकार करता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना, जैसा वे जगत का उपकार करते हैं, इस काम को कभी न छोड़ना चाहिए। और जितनी लीला, रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं, उनको भी महापामर समझना चाहिए। अब इस पूरे विषय का जो अंधविश्वासों के आधार पर समाज के कुछ लोग भोले-भाले लोगों को बहकाते हैं और उनका धन और शांति छीन लेते हैं, उसका एक तरह से उपसंहार कर रहे हैं। तो शीतला शब्द आदि से उसका स्मरण कराया। यानी अब ये जो उपसंहार है, ये तीनों तरह के व्यक्तियों पर लागू हो रहा है। जो झाड़-फूँक वाले थे, जो फलित ज्योतिष वाले थे, और दुर्भाग्य से किसी को ऐसा गुरु भी मिल जाए, जो इस तरह से ढोंग में किसी को उल्ली सीधा करने के लिए कुछ कहे। तो उन सबको बोल रहे हैं, उन सब के बारे में
कि कि इनसे आप अच्छी तरह से वार्तालाप कीजिए कि आप जो कह रहे हैं कि ऐसा-ऐसा करने से बालक के साथ कोई अनहोनी नहीं होगी, तो आपने ऐसा और भी परिवारों में किया होगा और वहाँ भी क्या सब जगह बालक बच गए या कुछ बालक बच्चे मर भी जाते हैं? और कुछ बच्चे तो आपके परिवार में भी मर गए हैं। और फिर आपने अपने आप को, अपने बच्चे को क्यों नहीं बचा लिया? तो इस तरह से आप उसकी यदि परीक्षा लेंगे, तो वो धूर्त व्यक्ति समझ जाता है कि ये लोग पढ़े-लिखे समझदार लोग हैं और यहाँ उसकी दाल नहीं गलनी है, तो वो अपना भाग जाएगा अपना बस्ता लेकर। नहीं तो वो अपनी क्या-क्या शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं, लीला, रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि। इसके द्वारा दूसरे को ठगते हैं, आदि कहते हैं। उनको भी, जो भी ऐसा कहता है, उनको भी महापामर समझना चाहिए। तो महापामर शब्द का अर्थ बनेगा महापागल, यानी जो मिथ्या बातें वाला है। आइए एक अनुच्छेद और पढ़ लेते हैं। इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था में ही संतानों के हृदय में डाल दें कि जिससे स्वसंतान किसी के भ्रम जाल में पड़ के दुख न पावें और वीर्य की रक्षा में आनंद और नाश करने में दुख प्राप्ति भी जना देनी चाहिए। तो ये जो बातें महर्षि हमें बता रहे हैं, हमें भी कर्तव्य बोध कराते हैं कि ऐसी बात, ये बातें हम छोटे बच्चों को भी, जो 5 वर्ष से बड़ा है, उसको समझा दें ताकि कोई उसको इस तरह से बहका ना सके। और बहकाने के और भी ढंग लिखे हैं, जितनी लीला, रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण। तो ये सब लीला है और इसमें कुछ पदार्थों का उपयोग है तो रसायन हो गया। मारण यानी कुछ झाड़ू से या डंडे से कुछ मारने की कुछ क्रिया कहते हैं, तो मारण आ गया। मोहन सम्मोहन में है, जो हिप्नोटिज्म जैसा। उच्चाटन है कि कुछ उच्च स्वरों में बोलना अच्छे से। वशीकरण में है कि जैसे कि अजीब-अजीब से हाथ मिला के, हाथ हिला-हिला के हरकत करते हैं कि जैसे इसको मैंने वश में कर लिया है, जो रोगी है उसके। तो इन सब शब्दों का प्रयोग होता है इस पूरी विधा में। महर्षि दयानंद ने सब देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो वो जानते हैं। तो सारी उस तरह की शब्दावली का पूरा प्रयोग कर रहे हैं, जो समाज में प्रचलित रही होगी उस समय। हाँ, तो आगे हमने पढ़ा था, इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में संतानों के हृदय में डालने की, जिससे, तो इन सब बातों का उपदेश उसे समझा दें, जिससे संतान, हमारे परिवार की संतान, किसी प्रकार के भ्रम या संशय में न पड़े और अपने यहाँ दुख न पावे। और एक बात का उल्लेख कर रहे हैं कि ये जब ये किशोरावस्था की बात है, कि बालक अपने वीर्य की रक्षा में आनंद और नाश करने में दुख प्राप्ति भी जना देनी चाहिए, या बालिका को भी, दोनों को, कि वे हस्त मैथुन जैसी चीज़ों में सुख लेने के का संयोग बनाना उचित न कहें और समझा दें कि ये सब अच्छा नहीं है। और बहुत पहले वो अपना लिख भी चुके हैं, बालक अपने किसी अंग से कुचेष्टा न करे। तो ये शिक्षा भी, जिसको आज हम सेक्स एजुकेशन कह सकते हैं, तो यह देना। और बच्चे, लड़कियों को भी पहला जब मासिक होता है तो उन्हें नहीं पता क्या है, तो ये सब की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए, बालक को, माता-पिता के द्वारा और बालिका को भी। जैसे देखो, जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है,
अब वे विलक्षण के लाभ के बारे में बता रहे हैं। देखो, जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। इसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकांत सेवन, संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त होवे। तो ये सब माता-पिता का कर्तव्य है कि जैसे बालक की आयु बढ़ रही है और उसमें एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है इस तरह की चीज़ों के बारे में जानने की, तो उसको सेक्स एजुकेशन सही ढंग से दी जानी चाहिए और उसे बताया जाना चाहिए कि इसका दुरुपयोग करने से, अब्यूज़ करने से क्या-क्या हानि होती है और उससे दूर रहे। और उसको ये भी प्रेरणा देनी चाहिए, जैसे बालक है तो अब किशोर बन गया है और लोगों से मिलेगा-जुलेगा और आज के युग में तो यूट्यूब में कोई बच्चा कुछ भी देख सकता है। आजकल तो ये ज़्यादा ही आसान हो गया है, पोर्नोग्राफ़ी भी देख सकते हैं, कामुकता की चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। आपके फ़ोन में आप समाचार देखें, हम लोग तो बड़ी आयु के हैं, तो विज्ञापनों के नाम से ही कैसे-कैसी तस्वीरें आ जाती हैं और हम रुचि ना लें तो भी हमारी आँखों के सामने आ जाती हैं। और जो एक किशोर है, किशोरी है, जिसमें इन सब बातों के प्रति एक स्वाभाविक जिज्ञासा है, वो उसमें अधिक प्रवेश कर जाए, तो उसको गलत दिशा भी मिल सकती है। तो उन्होंने ये मनुस्मृति के श्लोक में आता है शायद कि ये 8 प्रकार का मैथुन कहलाता है। तो विषयों की, यहाँ विषय है इंद्रियों का विषय और ख़ासकर, तो विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग है जो इस तरह के होते हैं, विषयों का ध्यान, इसके बारे में सोचना या फिर स्त्री का दर्शन, एक महिला को देखना और उस भावना से कामुकता की दृष्टि से, एकांत सेवन, किसी के साथ अकेले में समय बिताने की इच्छा होना, संभाषण, उनसे साथ वार्तालाप और स्पर्श आदि कर्म आदि भी लगाए। तो इसमें एक किशोर बालक यदि इस दिशा में आगे बढ़ जाएगा, तो उसकी हानि बहुत होगी, क्योंकि यह जो आयु है इसमें मुख्य इसका विषय है विद्या प्राप्ति का, तो उसमें उसको ठीक नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने इन सब चीज़ों से पृथक अलग रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त होए। जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता, वह नपुंसक, महाकुलक्षणी और जिसको प्रमेह रोग होता है, वह दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ें हरकतें ऐसी हैं जिसमें एक किशोर यदि अधिक चला जाए, तो वह अपना बुरा नाश कर सकता है और उसकी विद्या और तेज सब कमज़ोर हो जाते हैं। तो इससे इसका वे लगभग चेतावनी दे रहे हैं हमें और माता-पिता का ये कर्तव्य है। और जो अच्छे गुण हैं, उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रम, इन गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण वीर्य की रक्षा करने में इस समय चूकोगे, तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सके। यानी माता-पिता किन शब्दों से अपने संतान को बोलें, तो वो शब्द बता रहे हैं कि यह समय ऐसा है, इस समय अपेक्षित सही आदतें नहीं बनाई आपने, तो यह समय वापस नहीं आने वाला है और इसकी हानि अधिक होगी जिसके दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। जब तक हम लोग गृह कर्मों के करने वाले जीते हैं, तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। तो ये सब इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी इन शब्दों से उदाहरण दिया है कि ऐसे माता-पिता उनको शिक्षा देते हैं।
और हम सदा माता-पिता कहें, हम सदा तो तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले। तो अभी जब तक हैं हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि तुम्हें इस प्रकार की शिक्षा दें। इसी प्रकार की अन्य-अन्य शिक्षा भी माता और पिता करें। तो अभी घर में शिक्षा का वर्णन है, अगले तीसरे समोल्लास में जो आचार्य कुल में होना है शिक्षा, तो उसका उल्लेख आएगा। तो ये द्वितीय समोल्लास आरंभ हुआ था, मात्यमान पित्यमान आचार्यवान पुरुषो वेद, शतपथ ब्राह्मण के इस वचन से। तो प्रथम गुरु माता है, फिर पिता है, फिर आचार्य है। तो अभी माता और पिता अपने गुरु होने के नाते किस-किस तरह की विद्या और का उपदेश दें, उन सब बातों का उल्लेख आया है। अब आगे का अनुच्छेद शुरू हो रहा है, इसीलिए मात्यमान, पित्यमान ऐसे है और ये कुछ 2 पृष्ठ और हैं। ये हम अब अगले 14वें सत्र में करेंगे। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आईएसएमआर ह्यूस्टन में ये टर्म का सिस्टम चलता है, तो अभी यह सेकंड टर्म चल रहा है, स्प्रिंग टर्म भी बोलते हैं, जो इसका ये अंतिम सप्ताह है। अब मध्य अगस्त में मैं फिर इसको आगे बढ़ाऊँगा और उस समय जो मेरी लिस्ट में है उनको तो हम एक सूचना भेज देंगे। आप यदि मेरी लिस्ट में नहीं हैं और ये सूचना अग्रिम पाना चाहते हैं, तो मुझे अपना ईमेल का पता भेज सकते हैं व्हाट्सएप से। मुझ पर मेरा फ़ोन नंबर है, यहाँ का कंट्री कोड 1 है 1 और उसके आगे का फ़ोन नंबर है 832-874-3248 832-874-3248। तो इस फ़ोन पर आप मुझे एक लाइन लिखेंगे तो मैं आपका ईमेल एड्रेस अपनी लिस्ट में भी डाल दूँगा। तो मध्य अगस्त में मैं एक ईमेल भेजकर सबको फिर से निमंत्रित करूँगा कि ये साप्ताहिक कक्षा सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन हर बृहस्पतिवार को ह्यूस्टन के समय सायं 5 से साढ़े 6 बजे तक होती है। तो अभी लगभग 1 घंटा बीत चुका है। जैसा